अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज हम लोग थोड़ा सा क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आज फरवरी की हो गई 26 तारीख, तो ये सत्र आपका पूर्ण होने वाला है, जल्दी ही आपके परीक्षाएं होंगी। तो बहुत तेजी से कुछ ज्यामितीय रचनाएं जो हैं, जो आकृतियां हैं, उनके बारे में और उनसे संबंधित कुछ जो हमें मान याद करने होते हैं, उनकी परिमाप, उनका क्षेत्रफल, विकर्ण, इनके विषय में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, पहली रचना है आपकी चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब चतुर माने चार, भुज माने भुजाएं। ऐसी रचनाएं जिनमें चार भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? उन्हें हम चतुर्भुज कहते हैं। एक कोई भी चतुर्भुज हम यहां पे बनाते हैं, ये बन गया। इसमें अगर हम इसका नाम लिखें ए बी सी डी, ये हो गया चतुर्भुज। इसमें कितनी भुजाएं हैं? चार। देखो पहली भुजा कौन सी हुई? ए बी, एक भुजा हुई बी सी, एक भुजा हुई सी डी और एक भुजा हुई आपकी ए डी। कितनी भुजाएं हैं इसमें? भुजाओं के नाम क्या क्या हुए इसके? ए बी, यहां पे लिख देते हैं भुजाएं। कौन कौन सी हो गई? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ठीक है, चार भुजाएं हुई। अब बात करते हैं हम शीर्ष की कि इसमें या शीर्ष कितने हुए। तो जहां पर दो भुजाएं आपस में मिलती हैं, जहां पर दो भुजाएं आपस में मिलती हैं, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। तो देखो ए बी और बी सी ये दोनों कहां पे मिल रही हैं? बी पर, तो एक शीर्ष इसका बी हो गया। बी सी और सी डी कहां मिल रही हैं? सी पर, इसका बिंदु क्या हो गया? सी शीर्ष हो गया। ये दोनों कहां मिल रही हैं? डी पर, यहां पर शीर्ष डी हो गया। ये दोनों कहां मिल रही हैं? ए पर, यहां शीर्ष कितना हो गया? ए। तो कुल कितने शीर्ष हुए इसमें? तो इसमें शीर्ष हो गए आपके चार। कौन कौन से? ए बी सी और डी। ऐसे ही हम इसके कोण की बात करें तो कोण कितने हुए इसके? देखिए दो भुजाएं मिलती हैं, जब दो किरण मिलती हैं उनके बीच में जब बनता है वही तो कोण होता है। एक कोण ये बना, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये। देखिए ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण। कुल कितने कोण होगा इसमें? तो कोण भी इसमें चार हुए। एक कोण ए हुआ, कोण बी हुआ, कोण सी हुआ, कोण डी। ए कोण का नाम वैसे अगर तीन बिंदुओं में कहे तो क्या कहते हैं? कोण बी ए सी डी या कोण डी ए बी। इसको क्या कह सकते हैं? कोण ए बी सी या कोण सी बी ए। तरीका बताया है। जो शीर्ष होता है कोण का उसको हम बीच में रखते हैं, तभी तो लेते हैं तीन बिंदुओं में नाम। ये हम लोगों ने कोण जब पढ़े थे तब सीखा था। एक चीज हुई आपकी विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? किसी भी चतुर्भुज के विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण। जैसे ए है, ए का सम्मुख शीर्ष कौन सा हुआ? सी। ए का सम्मुख शीर्ष कौन सा हुआ? तो ए और सी को मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या कहलाएगी? विकर्ण। क्या और कोई भी विकर्ण है इसमें? कौन सा? बी डी। क्या है? यानी कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? दो। कितने विकर्ण होते हैं? कौन कौन सा? ए सी और बी डी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये तो हो गए चतुर्भुज के विषय में कि चतुर्भुज क्या होता है। इसके बाद कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा। फिर उनकी एक एक करके हम चीजें कैसे याद करते हैं वो हम बात करेंगे। पहला हम आपको आज पांच चतुर्भुज के विषय में बताएंगे। ठीक है, वो देख लीजिए आप। पहला होता है आपका, ये तो सामान्य चतुर्भुज है, इसकी कोई विशेषता नहीं है। आपको यहां पर मैं बता दे रहा हूं। एक होता है समलंब। समलंब
समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों। ये भुजा इसके समांतर है। केवल एक जोड़ा भुजाओं का आपस में समांतर होना चाहिए। ये समांतर का मतलब हुआ इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर रहेगी। जैसे रेल की पटरी, कितनी भी दूर ले जाओ, उनकी जितनी बीच की दूरी है वो उतनी ही रहेगी, वो ना कम होगी और ना ही ज्यादा होगी। ऐसे ही तो होता है, उसे क्या बोलते हैं? समांतर बोलते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी समांतर के उदाहरण सीखे थे। तो वो चतुर्भुज जिसकी एक आमने सामने की भुजाओं का जोड़ा आपस में समांतर हो, वो क्या कहलाता है? समलंब। क्या कहलाता है? नाम भी लिख दीजिए इसका। चलिए ABCD ही लिख देते हैं, ABCD। और खासियत केवल ये है, ये तीर लगाए ना, इसे केवल एक जोड़ा जो है वो आमने सामने का समांतर होता है। दूसरा हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या है? कि जिसके आमने सामने की दोनों ही जोड़े, देखो एक आमने सामने की भुजा ये है और एक आमने सामने की भुजा ये है। देखो इसके सामने ये थी, इसके सामने ये थी, ऐसे इसके सामने ये है और इसके सामने ये है। इसका नाम लिख दो PQRS। ये इसके समांतर और ये वाली इसके समांतर, यानी कि PQ समांतर है। समांतर का निशान ये होता है RS के, और PS समांतर है QR के। इसमें क्या था आपका? AB समांतर थी किसके? CD के। तो जिस चतुर्भुज में आमने सामने के दोनों ही भुजाओं के जोड़े समांतर होते हैं वो क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। क्या कहलाता है? इसमें ये इसके समांतर और इसमें ये इसके समांतर। इसमें केवल एक जोड़ा समांतर था, इसमें दोनों ही जोड़े समांतर हैं। वो क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की कुछ खासियत होती हैं। इसका ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है। दूसरी बात, सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर। ये खासियत है। सही है। सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे और सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी। दो बातें हो गई। ये इसकी खासियत है, इसकी विशेषताएं हैं, इसके गुण हैं। किसके? समांतर चतुर्भुज के। ये बात इस पे लागू नहीं होगी समलंब पर, किस पे लागू होगी? समांतर चतुर्भुज पर। ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है। ये समलंब भी कह सकते हो, समलंब वाले भी तो गुण है इसमें, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। और बताएं। चलिए मैं पहले चतुर्भुज के सारे प्रकार आपको बता दे रहा हूं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है। अगला प्रकार है समचतुर्भुज। अच्छा हाँ, इसकी एक खासियत और बता दूं, इसके विकर्ण एक दूसरे को अर्धक करते हैं। यानी कि अगर हम इसको कहें तो ये हिस्सा इसके बराबर होगा और ये हिस्सा इसके बराबर। जिस बिंदु पे काटते ये, यानी कि PO बराबर होगा OR और OS बराबर होगा OQ, ये भी आपस में बराबर होंगे। ये समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। ठीक है, इतनी समझ में आ गया। चलिए तीसरी बात करते हैं हम लोग समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज इसकी आमने सामने, यहां पे बनाता हूं मैं, इसका नाम लिख दो MNO।
ओ पी। ये भुजा इस भुजा के समांतर है होती है, तो ये क्या हो गया? समलंब। केवल इतना नहीं, ये भुजा इस भुजा के भी समांतर है, तब ये क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज। इतना भी नहीं, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये खासियत इसमें नहीं है। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर थीं, इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यानी कि आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और एक दूसरे के बराबर होंगी, तब वो क्या हो जाएगा? आपका समचतुर्भुज। क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। यानी कि इसमें एम एन समांतर होगी ओपी के और एमपी समांतर होगी ओएन के। इसके अलावा एम एन बराबर ओएन बराबर ओपी बराबर एम बराबर एमपी, यानी ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी और चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तब क्या हो गया? ये समचतुर्भुज। कौन सा हो गया? तो इसका मतलब इसके जितने नियम समांतर चतुर्भुज के हैं वो तो इसमें लगेंगे, यानी कि विकर्ण एक दूसरे का अर्धक भी करेंगे, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, ये सारे नियम होंगे। लेकिन इसमें एक और खासियत भी बढ़ जाती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे का केवल अर्धक नहीं करते हैं, ये इसके और ये इसके बराबर ही नहीं है, बल्कि इनके बीच के कोण कितने कितने हैं? 90-90 अंश के। कितने हैं? सब 90 अंश के। यानी कि ये एक दूसरे का लंबार्धक होते हैं। कैसे होते हैं? ये एक दूसरे का आधा भी करते हैं और बीच के कोण इनके कितने होते हैं? 90-90 अंश। कितने होते हैं कोण? इतनी बातें भी समझ में आ गई? थोड़ा सा ज्यादा घचर बचर हो जाएगी, मैं पहले बता दूं सारे, आप फिर उतार लेना, समझ समझ के उतारोगे, फिर उसके आगे की हम लोग बात करेंगे। चौथा, आयत। इसका खूब नाम सुना होगा आप लोगों ने, आयत। आयत क्या होता है? अब इसका नाम क्या लिखते हैं? हिंदी में लिख देते हैं, आ बा सा दा। ये भुजा इस भुजा के समांतर और ये भुजा इस भुजा के समांतर, क्या बन गया? ये समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बन गया। तो भैया यही हो गया। इतना नहीं, इसमें एक प्रॉपर्टी और जुड़ जाती है कि इसके सभी कोण, सभी आंतरिक कोण 90 अंश के होते हैं। कितने होते हैं? 90 अंश के, सभी 90 अंश के। अगर ये कोण यहाँ पे 90 नहीं है, ये कोण 90-90 के नहीं है, अगर यही कोण 90-90 के हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? आपका आयत। क्या हो जाएगा? आयत। आ रही है बात समझ में? यानी कि आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और सभी कोण 90 अंश की हों तो वो चतुर्भुज क्या कहलाएगा? आयत। है तो समांतर चतुर्भुज ही, समलंब भी बोल दो, समांतर चतुर्भुज भी बोल दो, दोनों बोल दो, लेकिन इसमें एक गुण और बढ़ गया। क्या? कि इसमें सभी कोण, आंतरिक कोण 90 अंश के हैं, आपस में बराबर हैं। यानी कि अगर आवा, यहां पे क्या है? आवा, आवा अब हो गया, ये तो है समांतर दासा, दासा 10 हो गए। अब 10, क्यों? अब 10, चलो आबा और दासा हो गया। और बस, बस किसके बराबर हो गई? अध के। बस बराबर हो गई, वो बस समानांतर हो गई अध के। देखो बस और अध हो गया, और अब बस हुआ और अब 10 हुआ और बस अध हो गई। क्यों? ये आपस में समांतर हो गए। सही है, बढ़िया नाम बन गए। बेटा इधर उधर मत देखो, इतना ही रहो। आ रही है बात समझ में?
अब इसके और गुण क्या होते हैं, बाकी गुण तो सब लग जाएंगे समांतर चतुर्भुज के। आमने सामने के कोण क्या है, इसके सारे कोण बराबर हो गए। पहले लिख दो इसमें कोण आ बराबर कोण बा बराबर कोण सा बराबर कोण दा बराबर 90 अंश। सभी कोण कितने हो गए? इसकी एक और खासियत होती है, इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण अर्धक ही नहीं करते हैं, अर्धक तो करेंगे ही, वो नियम तो इसका है। इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि आशा और बाधा ये आपस में बराबर होंगे, यानी कि आशा और बाधा आपस में बराबर होंगे। इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। इतनी बात समझ में आई? आ रही है? थोड़ा मैंने कहा ना ज्यादा होता जा रहा है, एक और बता दे फिर उसका अपने आप लोग समझ लेना, थोड़ा समझ के थोड़ा ब्रेक दे देंगे आपको, सही है, समझ में आ जाएगा। और एक पांचवा आपका है वर्ग। क्या है? वर्ग। वर्ग क्या होता है? देखो इसके हमने सभी कोण 90 अंश के कर दिए, तब ये क्या बन गया? आयत। इसके सभी कोण 90 अंश के कर दो तो ये क्या बन जाएगा? वर्ग। यानी कि इसका नाम क्या रखे बताओ? का खा गा घा है, का खा गा घा। देखो आमने सामने की भुजाएं समांतर और सारी भुजाएं आपस में बराबर, क्या हो गया ये? समचतुर्भुज। लेकिन सभी कोण कितने? 90 अंश के। कैसे हो गए? 90 और 90। तो ये क्या हो गया आपका? वर्ग। क्या हो गया? यानी कि इसमें हुआ काखा समांतर हुई गाघा के और खागा समांतर हुई काघा के, है ना। और सभी कोण कोण ए का बराबर कोण खा बराबर कोण गा बराबर कोण घा बराबर 90 अंश। और तीसरी बात, सभी भुजाएं आपस में बराबर, का खा बराबर खागा बराबर गाघा बराबर घा का। और बाकी ये तो नियम है ही कि विकर्ण आपस में बराबर होंगे और एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे। ये आपके जो चतुर्भुज हैं उसके प्रकार हमने सीख लिए। इसके बाद में इनकी परिमाप क्या होती है, इनका क्षेत्रफल क्या होता है, ये भी अभी बताएंगे। पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, उसके बाद में फिर इसको बता दिया जाएगा। ठीक है, पहले इसको उतार लो आप लोग सब लोग।